हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्वराज्य के लिए संघर्ष थे वहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और स्वराज्य के लिए संघर्ष के लिए इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देख लीजिए। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे 3 यूट्यूब चैनल हैं, एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्री PDF नोट्स के लिए, जिसका लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। TGT के साथ साथ PGT हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। ऐसे योग्य आंदोलन के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। यह 1920 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ पे सही है। सी यहाँ नहीं, सही नहीं होगा। इस आंदोलन के दौरान चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था, तो सी यहाँ पे सही नहीं है। इसके दौरान जो असहयोग आंदोलन के दौरान खादी था, वो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। तो क्या था? खादी। क्या था? खादी था, वो स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। तो जो आंसर होगा यहाँ पे A और B सही है, सी यहाँ पे सही नहीं होगा। देखिए, 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना की गई थी और 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। और चरखा नहीं बल्कि खादी था, वो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? A और B बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? क्या कारण था वापस लेने का? गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो मुख्य कारण था वो क्या था? आंसर क्या होगा यहाँ पे? चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना। आंसर सी यहाँ पे सही होगा। चोरी चोरा में हुई जो हिंसक घटना थी वो 1920 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? चोरी चोरा में हुई एक हिंसक घटना थी। संयुक्त प्रांत में गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। इस कारण गांधी जी ने चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी यहाँ पे सही होगा। चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। सही वाला आपको बताना है। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों में बराबर की भागीदारी थी, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकीकरण हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे थे, तो यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल सही होगा। हमसे पूछा था यहाँ पे 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था, उसके बारे में। तो असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत का कारण क्या था, वो था खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन के कारण नगरों और के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ था। देखने में तो असहयोग आंदोलन असफल था, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में मजबूत हुआ था। लाखों लाख किसान, दस्तकार और शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों और पुरुष दोनों आंदोलन में शामिल हुए। लाखों लाख स्त्री पुरुषों के इसी राजनीतिकीकरण तथा सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीति को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। और इस आंदोलन में भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकीकरण हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन का देश के दूर दराजों तक प्रसार हुआ। तो आंसर ये तीनों सही हैं। असहयोग आंदोलन हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबर की भागीदारी की थी। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकीकरण हुआ था और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाके में भी पहुंच गया था। आंसर यहाँ पे तीनों सही है। डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये हमें बताना है। कौन थे स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे? कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। दोनों बिल्कुल आंसर सही है। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव में से एक थे। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर एक समूह के रूप में काम करना था और इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरह से स्वीकार किया, सिवाय इस बात को छोड़कर कि यह पार्टी काउंसिल के चुनाव में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? कौन सा कारण था जो स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? तो वो था असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली हताशा। असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली जो हताशा थी, ये बिल्कुल सही होगा। असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तात्कालीन रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैले। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाया जा सके, उनमें तथा अन्य क्रांतिकारी नेताओं में गहरे मतभेद उभरे। इनमें से आंदोलन को निष्क्रिय होने से बचाने के विचार के प्रतिनिधित्व करता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का सुझाव दिया और इसी के परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराजियों का कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उसमें भाग लेना चाहिए और सरकारी योजनाओं के अनुसार उनमें चलने में बाधा डालनी चाहिए और ब्रिटिश सरकार को कमजोरियों को सामने लाना चाहिए। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी क्या था? असहयोग आंदोलन में राष्ट्रवादियों में फैली जो हताशा थी वो था। निम्नलिखित घटनाओं में आपको बताना है, काल कर्मानुसार आपको लगाना, कर्मानुसार कौन सा कथन है जो सही होगा, आपको कर्मानुसार लगाना। देखिए, सबसे पहले रोल्ट एक्ट 1919 में आया था, अप्रैल 1919 में आया था। ये कब आया था? अप्रैल 1919 में आया था। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में आया था और चोरा चोरी का जो कांड था वो फरवरी 1922 की घटना है, फरवरी 1922 की। और स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो 1922 में किया था, दिसंबर 1922 में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कैसे होगा? वो होगा आपका 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। कर्मानुसार बिल्कुल सारे सही हैं। सबसे पहले रोल्ट एक्ट, फिर असहयोग आंदोलन, फिर चोरी चोरा की घटना और फिर स्वराज पार्टी, ये बिल्कुल सही है। ये सारे ही बिल्कुल सही हैं। और हमारे तीनों और यूट्यूब चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। ये जो चैनल है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 और हमारे चैनल हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एम विद नैतिक भारद्वाज भी हमारा चैनल है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके लिखिए। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं ये इस संघर्ष से स्वतंत्रता के लिए, हमारा जो एम विद नैतिक भारद्वाज चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इसके जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड की है, एम विद नैतिक भारद्वाज, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके लिखिए। थैंक यू।